students of standard 6th. Today we are going to learn third chapter, and the name of the chapter is noun and gender. In this chapter you have to learn about the gender. There are mainly four types of gender. They are masculine gender, feminine gender, common gender and neuter gender. Now what is noun? That is important to know. In the previous class you learn about what is noun. Noun means name of a person, place or a things. नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और अ थिंग्स मीन्स कोई भी चीज़ का नाम, कोई वस्तु का नाम, ये सारे क्या होते हैं? नाउन. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट जेंडर. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय जेंडर? जेंडर इज द क्वालिटी ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन डेट क्लासीफाइड इनटू मस्कुलाइन, फेमिनाइन, कॉमन एंड न्यूट्रल जेंडर. मीन्स जो नाउन होता है और जो प्रोनाउन होता है उसको क्लासीफाई करता है कि ये जैसे मैं बोलूँगी बॉय, तो बॉय क्या है? नाउन है. लेकिन वो कौन सा नाउन है? मस्कुलाइन जेंडर है, फेमिनाइन जेंडर है, कॉमन जेंडर है, न्यूट्रल जेंडर है. जैसे कोई थिंग्स में बोलूँगी, जैसे बोलूँगी टेबल, तो टेबल किस में आता है? न्यूट्रल जेंडर में आता है. किस में आता है? न्यूट्रल जेंडर में. जो नॉन लिविंग थिंग होते हैं उसको हम बोलते हैं न्यूट्रल जेंडर. द थिंग्स दैट आर नॉन लिविंग थिंग, दैट थिंग्स आर नोन एज न्यूट्रल जेंडर. फॉर एन एग्जाम्पल, गर्ल. गर्ल इज अ नाउन. पहले बात, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो व्हाट इज़ नाउन. आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए ना कि नाउन क्या होता है. नाउन फाइंड करने के बाद हमें ये फाइंड करना है कि वो मस्कुलाइन जेंडर है, फेमिनाइन जेंडर है, कॉमन है या न्यूटर है. जैसे मैं गर्ल बोलूँगी गर्ल, तो गर्ल नाउन है लेकिन वो कौन से जेंडर में आता है? फेमिनाइन. फेमिनाइन मीन्स फीमेल, मस्कुलाइन मीन्स मेल. फेमिनाइन जेंडर और मस्कुलाइन जेंडर मेल, मस्कुलाइन मीन्स मेल और फेमिनाइन मीन्स फीमेल. मेल और फीमेल एनिमल्स में भी होते हैं, बर्ड्स में भी होते हैं और ह्यूमन बींग में भी होते हैं, मीन्स पर्सन में भी होते हैं. ओके. और थिंग्स किस में आता है? न्यूट्रल जेंडर में, जो नॉन लिविंग थिंग है. और एक और है थर्ड वन, दैट इज कॉमन जेंडर. कॉमन जेंडर मीन्स दैट आर कॉमन फॉर ऑल. फॉर एन एग्जाम्पल, डॉक्टर. डॉक्टर मीन्स आइदर ही में भी मैन और वुमेन. डॉक्टर बोलेंगे तो डॉक्टर हम मैन होगा तो भी हम डॉक्टर ही बोलेंगे, और वुमेन होगा तो भी हम डॉक्टर ही बोलेंगे, उसको डॉक्टर्स नहीं कर देंगे. तो वो कॉमन जेंडर. फॉर एन अनदर एग्जाम्पल इज स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स मीन्स बॉयज़ और गर्ल्स बोथ. स्टूडेंट मतलब उसमें बॉयज़ भी आ गए, गर्ल्स भी आ गए, तो वो क्या हो गया? कॉमन जेंडर. टीचर में भी क्या हम जो मैन होंगे तो भी हम टीचर बोल सकते हैं, वुमेन होंगे तो भी हम टीचर बोल सकते हैं. ऐसा ज़रूरी नहीं कि टीचर मीन्स दोस्त हु टीच यू. आपको जो सिखाता है, जो पढ़ाता है, उसको बोलते हैं टीचर. इट डजेंट मैटर दैट ही इज़ मेल और फीमेल. ओके. इस चैप्टर में आपको 4 चीज़ पढ़ना है. वो है कॉमन जेंडर, फर्स्ट वन इज़ मस्कुलाइन जेंडर, सेकंड वन इज़ फेमिनाइन जेंडर, थर्ड वन इज़ कॉमन जेंडर एंड फोर्थ वन इज़ न्यूट्रल जेंडर. Masculine gender means male, feminine gender means female, means girl, common gender means doctor, teacher, students, and third one is neutral gender. Neutral gender means non living things. जो चीज़ें होती है, थिंग्स होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रल जेंडर. लेकिन ये सब जेंडर पढ़ने के लिए आपको ये पहले पता होना चाहिए कि इसमें ये नाउन है कि नहीं. आपको नाउन फाइंड करना आना चाहिए. ओके. नाउ सी, जेंडर इज द क्वालिटी ऑफ ए नाउन और ए प्रोनाउन दैट क्लासीफाई इट इनटू मस्कुलाइन, फेमिनाइन और कॉमन और न्यूट्रल जेंडर. ये है जेंडर का डेफिनेशन. यू हैव टू रीड एंड राइट दिस डेफिनेशन 5 टाइम इन योर ग्रामर नोटबुक. अभी जो मैंने आपको सारा समझाया वो इस डेफिनेशन में दिया हुआ है. नाउन और प्रोनाउन को आइडेंटिफाई करता है, क्लासीफाई करता है मेल फीमेल में, उसे बोलते हैं जेंडर. नाउ सी, माई मदर दुष्यंत एंड मिसिज अब्दाकास डॉटर Kanupriya are friends. They went to the same school. In the above sentence, the word brother tell us what the person being spoken of a man. ब्रदर है तो किस में आएगा? मैन में. तो वो क्या होगा? मस्कुलाइन जेंडर. फिर डॉटर की इसमें बात करिए. ये रहा डॉटर. तो डॉटर क्या होगा? डॉटर मीन्स बेटी. बेटी यानी कि पापा के लिए जो लड़की होती है वो क्या होती है? उनकी बेटी होती है. तो डॉटर है तो डॉटर किस में आता है? वुमेन. वो किस में आता है? फेमिनाइन जेंडर में. फ्रेंड्स. अब फ्रेंड्स किस में आता है? फ्रेंड्स मीन्स बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकते हैं, तो दोनों हो सकते हैं, तो वो किस में आएंगे? कॉमन जेंडर में. लास्ट वन है स्कूल. यहाँ पे आपको स्कूल भी दिया हुआ है. अब स्कूल किस में आएगा? ना तो वो फेमिनाइन जेंडर है, ना तो मस्कुलाइन जेंडर है, ना तो वो कॉमन जेंडर. वो क्या है? न्यूट्रल जेंडर. क्योंकि वो क्या है? थिंग्स है. जो भी थिंग्स होती है, नॉन लिविंग थिंग होती है, वो किस में आते हैं? न्यूट्रल जेंडर में. ओके, समझ में आया? नेक्स्ट थिंग, दे जस्ट बाई लुकिंग एट दिस वर्ड्स वी नो वेदर द पर्सन इज़ ए फीमेल और मेल. यानी कि हमें ये पता करना है कि वो फीमेल है कि मेल है. इट इज़ ए क्लासमेट डेट कैन रिफर टू बोथ मेल एंड फीमेल पर्सन. इट इज़ ए नॉन लिविंग थिंग और लिविंग थिंग. इसमें लिविंग थिंग की भी बात हो गई है. जैसे पर्सन है तो वो किस में आएंगे? लिविंग थिंग. स्कूल है वो किस में आएगा? नॉन लिविंग थिंग. ओके. नाउन सी, नाउन्स हैव 4 जेंडर. नाउन के कितने जेंडर होते हैं?
4 विच आर दे, अब मैंने आपको ऊपर भी समझाया, मस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर और लास्ट वन इज कॉमन जेंडर. नाउ सी द डेफिनेशंस ऑफ ऑल दिस 4. A noun that denotes a male person or animal is said to be of the masculine gender. जो मेल होते हैं वो किस में आते हैं? मस्कुलाइन जेंडर में. फॉर एन एग्जाम्पल मैन, बॉय, अंकल, सन, ब्रदर, किंग, लायन, कॉक. लायन होगा तो मस्कुलाइन जेंडर, लायनेस होगा ना तो फेमिनाइन जेंडर. पीछे आपको सारे जेंडर्स दिए हैं, यू हैव टू लर्न ऑल दिस जेंडर. ओके, कॉक, कॉक भी मेल जेंडर होता है. अगर हम हैन लिखते हैं ना तो वो फेमिनाइन जेंडर में आएगा. ओके, नाउ सी द सेकेंड वन. A noun that denotes a female person or animal is said to be the feminine gender. जो फीमेल होती है वो किस में आते हैं? फेमिनाइन जेंडर में. एग्जाम्पल वुमन, गर्ल, क्वीन, आंट, हैन. आपको पता है वुमन मीन्स लेडी, गर्ल मीन्स लड़की, क्वीन मीन्स रानी, आंट मीन्स वुमेन ही होती, हैन मीन्स कॉक का यहाँ पे था कॉक, तो यहाँ पे क्या है उसका फेमिनाइन में क्या होगा? हैन. नाउ थर्ड वन. A noun that denotes a thing without life that is either male नॉर फीमेल इज सेड टू बी द न्यूट्रल जेंडर. ना तो वो मेल होंगे ना तो फीमेल होंगे, तो वो कौन सा होगा? न्यूट्रल जेंडर. न्यूट्रल जेंडर में क्या क्या आता है? कार, चेयर, टेबल, बैट, बॉल, डेस्क. ये जरूरी नहीं है कि यही न्यूट्रल जेंडर में आएगा. न्यूट्रल जेंडर मीन्स नॉन लिविंग थिंग. एक चीज़ याद रखने का, कहीं पे भी न्यूट्रल जेंडर कोई बोले आपको न्यूट्रल जेंडर फाइंड करो, न्यूट्रल जेंडर मीन्स नॉन लिविंग थिंग, चाहे वो चौक हो, डस्टर हो, पेंसिल हो, रबड़ हो. ओके. फोर्थ वन. A noun that denotes either male और फीमेल इज सेड टू बी ऑफ द कॉमन जेंडर. में उसमें मेल भी आते हैं और फीमेल भी आते हैं, तो वो क्या होगा? कॉमन जेंडर. मैंने आपको एग्जांपल समझाया था. स्टूडेंट, चाइल्ड, चाइल्ड में बॉय भी होंगे गर्ल भी होंगे, फ्रेंड बॉय गर्ल दोनों होंगे. प्यूपल, प्यूपल मीन्स स्टूडेंट्स होता है. आपने कहीं कहीं फॉर्म में देखा होगा प्यूपल लिखा हुआ आता है, साइन ऑफ प्यूपल. तो प्यूपल मीन्स स्टूडेंट्स. तो स्टूडेंट्स में बॉय भी होते हैं गर्ल भी होते हैं. पेरेंट्स, मदर, फादर, आपसे जो बड़े सारे होते हैं ना वो सारे पेरेंट्स बोलते हैं. बड़ा भाई होगा तो भी वो पेरेंट्स में आएंगे, बड़ी सिस्टर होगी तो भी वो पेरेंट्स में आएंगे. टीचर जो आपको पढ़ाते हैं वो मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं. ओके, आई थिंक यू ऑल अंडरस्टैंड द ऑल 4 टाइप्स ऑफ जेंडर. नाउ सी द फॉर्मेशंस ऑफ फेमिनाइन. हाउ टू मेक मस्कुलाइन टू फेमिनाइन, यानी कि मस्कुलाइन है उसको हम फेमिनाइन में कैसे प्रिपेयर, कैसे बनाएंगे. मीन्स मेल है तो उसको फीमेल में हम कैसे करेंगे. नाउ सी, बाय एडिंग ई एस टू मस्कुलाइन जेंडर. जो भी मस्कुलाइन जेंडर है उसमें हमें क्या ऐड करना है? ई डबल एस. क्या ऐड करना है? ई डबल एस. फॉर एन एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे दिया है लायन, LION, तो हम उसमें क्या ऐड करेंगे? LIONE. क्या ऐड करने के लिए हमें बोला है? ई डबल एस. ई डबल एस कर देंगे तो फेमिनाइन जेंडर हो जाएगा, मीन्स वो फीमेल हो जाएगा. क्या हो जाएगा? फीमेल. याद रखना है मैस्कुलाइन जेंडर को आपको फेमिनाइन करने के लिए उसमें ई डबल एस ऐड करना है. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज. दैट इज एग्जाम्पल मस्कुलाइन जेंडर. हैन, सॉरी, लायन, सो यू हैव टू राइट लायन एज ई एस ऐड किया. देखो, प्रीस्ट मीन्स पुजारी जो होते हैं वो, प्रीस्टेस. ऑथर, ऑथरेस, ई डबल एस. सैपर्ड जो भेड़ बकरियां चराता है, गाय चढ़ाता है, उसको बोलते हैं सैपर्ड, तो सैपर्ड एस, ई डबल एस ऐड किया. HEIR, हेयर, हेरेस. होस्ट, होस्टेज, होस्ट मीन्स वो जो आपने देखा होगा ना प्रोग्राम देखते हैं उसमें जो होस्टिंग करता है वो, या कोई फंक्शन होता है जो होस्ट करते हैं, सब कुछ बताते हैं, एंकरिंग करते हैं वो. समटाइम्स द स्पेलिंग ऑफ द वर्ड्स आर चेंज बिफोर एडिंग द ES. कुछ स्पेलिंग ऐसे हैं जो ई डबल एस स्पेलिंग ई डबल एस ऐड करने से पहले चेंज हो जाते हैं. ये सेम है. हंटर, हंट्रेस, ई डबल एस. एम्परर, एम्परेस. हंटर मीन्स जो शिकार करता है वो. इधर है ड्यूक. ड्यूक मीन्स किंग होता है. क्या होता है? किंग. और उसका फेमिनाइन क्या है? डचेस. ये देखो स्पेलिंग चेंज हो गया. ई डबल एस तो आपको ऐड करना ही है, लेकिन उससे पहले स्पेलिंग चेंज हो गया. यहाँ पे DUKE, ड्यूक. ड्यूक मीन्स किंग. ये फॉरेन कंट्री में ड्यूक वर्ड यूज़ होता है. डच उसका होता है फेमिनाइन जेंडर डचेस, लेकिन डचेस मीन्स क्वीन, लेकिन डचेस उसकी स्पेलिंग चेंज हो गई और ई डबल एस भी हमने ऐड किया, इसलिए यहाँ पर ऊपर दिया हुआ था बिफोर एडिंग ई डबल एस द स्पेलिंग विल चेंज. नाउ सी वेटर, यू नो वेरी वेल व्हाट इज वेटर. वेट्रेस. नाउ कम अनदर वन. गवर्नर, गवर्नेस, NE डबल एस. टाइगर, सो यू हैव टू राइट टाइग्रेस, TIGRE डबल एस, टाइग्रेस. एक्टर, actress, ACTR, you have to remove O, ACTRE double S. Poet, those who write poem, poetess, POETE double S. God, goddess, spelling will be changed here. See, God, God.
देन यू हैव टू राइट DESS गॉडेस, इसलिए इसमें हमें ऊपर हेडिंग दिया हुआ है कि ES ऐड करने से यहाँ हम ESS ऐड करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारा स्पेलिंग चेंज हो जाता है. सो यू हैव टू लर्न ऑल दिस masculine and feminine gender, which is will be very helpful to you. Now see, change the following from masculine gender to feminine gender. masculine means मेल में दिया है, हमें किस में लिखना है, feminine gender में. फर्स्ट वन दिया है टाइगर, तो टाइगर क्या क्या होगा, टाइग्रेस, TIGRESS टाइग्रेस, वो क्या हो गया, फेमिनाइन जेंडर, क्या हो गया, फीमेल. DUKE ड्यूक, ड्यूक का क्या होगा, डचेस, DUCHESS डचेस. वेटर, वेट्रेस, WAITRESS वेट्रेस. गॉड, goddess, GODDESS. If you will learn all this spelling, then you are able to write this answer. Next one, lion, lioness, you have to write the spelling LIONESS, lioness. Now see another, you have to learn all this masculine and feminine gender, it is very helpful to you while to change this. Okay, then see masculine gender and feminine gender. Masculine means female and feminine means female. Mother, so you have to write father, so you have to write mother. हॉर्स, मेल, अगर मेल होगा तो हम बोलेंगे हॉर्स. एंड इफ दिस इज़ अ चेंज टू फेमिनाइन, अगर घोड़ी हो तो हिंदी में बोलते हैं हम घोड़ी, तो उसका क्या होगा, MARE मैर. STAG स्टैग, दिस इज़ अ एनिमल. HIND हिंद. ब्रदर, BROTHE ब्रदर. SISTE सिस्टर. COCK कॉक, मस्कुलिन जेंडर. HEN हैंड, फेमिनाइन जेंडर, फीमेल. नेप्यू, नीज, NIEC, नेप्यू मीन्स भतीजा और नीज मीन्स भतीजी, ये होते हैं सिस्टर के बच्चे, उनको बोलते हैं. फॉक्स, मस्कुलाइन जेंडर, चेंज टू विक्सन, VIXEN विक्सन. लॉर्ड, LORD, लॉर्ड मीन्स मकान मालिक, तो उसका क्या होगा, फेमिनाइन में लेडी, LADY, लैंड लॉर्ड और लैंड लेडी बोलते हैं. मॉन्क, NUN, नन, नो, मॉन्क मीन्स साधु. NUN लेडी होगी तो उसको क्या बोलेंगे, नन. मैन, चेंज टू वुमन. gentleman, change to lady, LAGY, lady. Now see another one, masculine gender and this is a feminine gender, this is male and this is female. UNCLE uncle, so you have to change to feminine. AUNT aunt. HUSBANG husband, so you have to change to feminine. WIFE wife. Third one, DOG dog, if a dog is male, so you have to write dog, but if a dog is a female, so you have to write bitch, BITCH, bitch. Next one, BULL bull, if a cow is a male, so you have to write BULL bull, but if a cow is a female, so you have to write COW cow. This is a groom, GROMM groom. This is a BRIDE bride, groom means dula and bride means dulan. SIR sir, MADAM madam. KING king, king means raja and queen means rani. GANDER gender, GOOSE goose. COLT colt, FILLY filly, colt means baby of a horse, baby of a horse is known as colt. If baby of a horse is a male, so you have to write colt, and if a baby of a horse is female, so you have to write FILLY filly. Now again, EARL earl and KCOUNTNASS countess. Earl means king and countess means queen. This is also one type of a king language word. RAM ram, ram means sheep, and EWE also is a, this is a sheep, this is a masculine gender, and this is a EVE means beard, that is a feminine gender. Now you have to fill exercise B at your own by using this table. Okay, now see governor, so you have to write governess, you have to do at your own, this is your homework. Now see exercise B, this is very easy, you can find all this answer from here. By adding another word to the feminine noun to make a compound word. Example means you have to add, by adding one word, the word became compound. Here grand plus father, so this became grandfather, this is a masculine gender. Then grand plus mother, so this became grandmother, so this is a feminine gender. You know grandfather means dada and grandmother means dadi. Now see another page, masculine gender. Washerman, the woman who washes clothes or utensils is known as washerman, this will become washer woman. Next one is stepson, becomes stepdaughter, stepson may, now he got, then it will become she got. Landlord means makan malik, landlady means woman. Milkman, the person who bring milk is a male, then you have to write milkman, but if a person will bring milk for you is a female, so you have to write milkmaid.
Man servant, maid servant. You know very well those who do the wash clothes or utensils, they are known as servant. Do your household work or work in an office. Peacock, peacock will change to peahen. Stepfather, so you have to write step mother, stepfather or stepmother. Grand uncle, grand aunt. He bear, she bear. In this way you have to solve exercise B in your grammar book. In C, what do you have to do in exercise C? Change the gender of the noun in bold to their opposite gender and rewrite this sentence. You have to change this gender and nothing you have to do. First one, the prime minister received the queen at the airport. So you have to change the gender. This is a queen, so you have to write king. He bold a letter, you have to only change the bold letter. Here the bold letter is woman, the woman will change to man. Uncle aunt change to uncle aunt. This is an uncle's aunt, so you have to change it into another gender. The landlord asks the washerman to wash the clothes. Washerman change to washer woman. Hostess, so host. Shepherdess, you have to write shepherd. Dutch will change to duke. You have to change this sentence from these words. आपको एक्सरसाइज सी में जो भी बोर्डर लेटर दिया है उसको हमें चेंज करना है, और वो चेंज कहाँ से करोगे आप? इस टेबल में से. ट्राई टू डू एट योर ओन. इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन आस्क टू मी. ओके.